पहले 2-2 घंटे शादियां हो जाती थी, दूल्हा यहीं पड़ा रहता था, प्रसव हो जाता था वहीं उस तरह के लिए। लेकिन उस ओवरब्रिज को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी, एक काम वो बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार ने किया है, उसको आपने बनवा दिया। तो अगर इनकी सरकार ने इतना अच्छा काम किया तो आज काहे लिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो है क्या बोलते हैं कांग्रेस का सफाया हो रहा है। हम तो काम के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूं, इस पर एक बहस होनी चाहिए। भाजपा केवल परियोजनाओं का नाम बदलती है, ठीक उसी तरीके से वो ओवरब्रिज की जो बात हो रही है वो कांग्रेस की देन है। केवल ये लोग फीता काटे हैं बस। देखिए भाई साहब, देखिए मैं अशोक पर एक दूसरा सवाल लेकर आ रहा था। आपके लिए सवाल तो ये था कि जब प्रतापगढ़ आया, दिन भर घूमा, लोगों से बात किया, तो लोगों ने बोला कि ये सीट पे ना समीकरण खूब समझिए, मुद्दा पर बात होगी, वोट आखिर में समीकरण पर होगा। और समीकरण के लिए 2 लोग हैं, पार्टी का नाम शुरू में एक है, आखिर में अलग हो जाता है, उनसे भी समझ लीजिए। साथ पूरा जमीन पर बराबर है या उम्मीदवार का वहां समीकरण ठीक हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पीडीएम का गठबंधन है और मैं पीडीएम की तरफ से प्रत्याशी लड़ा रहा हूं। और रही बात सांसद की, तो 5 साल जो वर्तमान सांसद हैं इन्होंने किया क्या, और इसके पहले मेरी पार्टी का सांसद रहा है और उस सांसद का काम दिखाई दे रहा है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज रहा हो, चाहे ओवरब्रिज रहा हो, चाहे बड़ी बड़ी सड़कें रही हो, वो सारे काम यहाँ के कुंवर हरबंस सिंह जी ने किया है, जो अपना दल के सांसद थे और जिसके साथ हम लोगों ने सांसद बनाया था। आज हम लोग उस 2019 में कांग्रेस के साथ हम लोग थे 2019 में, उसके बाद संजोग था हम लोग वहां पर नहीं पहुंच पाए, और 2022 में हमने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने का काम किया। और समाजवादी पार्टी को 2000 जब 17 में चुनाव लड़ी थी तो 47 सीट पाई थी और 110 सीट पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया था। इतनी ताकत बढ़ाई तो क्यों चुनाव में अलग हो गए? चुनाव में अलग होने का एक कारण था। हम लोग चाहते थे इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़े, और इंडिया गठबंधन के साथ हमेशा जो है हमको निमंत्रण मिला, और निमंत्रण के तहत चाहे बंबई की बैठक रही हो, चाहे वहाँ बिहार की बैठक रही हो, हर जगह पहुंचने का, कर्नाटक की बैठक रही हो, हर जगह पहुंचने का काम किया। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जिसको नेतृत्व दिया गया था माननीय अखिलेश यादव जी को, और अखिलेश यादव जी को कहीं लगने लगा कि मेरी जमीन खिसक रही है, इसकी डर की वजह से हम लोगों को अलग करने का काम किए और भागीदारी देना नहीं चाहते हैं माननीय अखिलेश यादव। ठीक है, आप कह रहे हैं, और उस आरोप का जवाब ले लूंगा। एक सवाल और लेकर इधर से जाता हूं, वो ये कि कई लोग कह रहे हैं कि आपकी भूमिका इस लोकसभा में वो हो जाती है जहां आपका फायदा इन दोनों में से किसी एक का नुकसान बन जाएगा। दोनों लोगों का नुकसान होने का, दोनों का नुकसान है, दोनों लोगों का वोट हमारे पास आ रहा है। दिन में लोगों ने यह भी कहा कि आप लोग चाहते हैं थोड़ा बहुत ही अच्छा लड़ जाए तो उधर से कटेगा और उधर मुस्कुराहट थोड़ी बड़ी हो जाएगी। देखिए, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो अपने काम के आधार पर, जो हमारे विकास के कार्य आज हमारे देश में, प्रधानमंत्री जी का चेहरा पूरा सब लोग को सर्वमान्य है, पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। हम लोग केवल उनके चेहरे पर और उनके काम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने सभी वर्गों के लिए इतना अच्छा काम किया है, हमको कहीं किसी के बीच में शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, अभी भाई साहब कह रहे थे इनके यहाँ जो काम हो रहा था, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। आपके ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था 1 रुपया चलता है तो यहाँ पर नीचे पहुंचते पहुंचते 15 पैसा ही पहुंचता है, 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं अगर मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो सीधे लाभार्थी के खाते में 1 रुपया जाने का काम हमारी सरकार कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।